आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पोषण ट्रैकर एडमिन पोर्टल पे क्या क्या कार्य किए जाते हैं, किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं और इसमें कौन कौन कार्य करता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे टाइप कर लेते हैं admin.poshantracker.in। इतना लिखने के बाद हम सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद में हम यहाँ अपनी परियोजना की यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड इंटरफेस दिखाई देगा। इसे हम जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद आप यहाँ देखेंगे ये जो मेनू बार बना हुआ है, 3 लाइनें हैं यहाँ पे। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए कुछ और भी सेटिंग्स हमें दिखाई दे रही हैं। यहाँ फर्स्ट में लिखा है डैशबोर्ड, दूसरे में है मास्टर लिस्ट, तीसरे में है करंट मंथ और चौथे में है मंथली रिपोर्ट्स। तो यहाँ जो दूसरे नंबर का जो ऑप्शन है मास्टर लिस्ट, इस मास्टर लिस्ट वाले ऑप्शन में हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है। इसको हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें साइड में दिखाई देगा। यहाँ फर्स्ट वाले ऑप्शन में लिखा है सेक्टर। इसका मतलब ये है कि आपकी परियोजना के अंतर्गत जो भी नया सेक्टर बनता है वो हम इस ऑप्शन के माध्यम से ऐड कर सकते हैं। दूसरे में आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रा, मतलब आंगनवाड़ी केंद्र में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्र में शौचालय है कि नहीं, पानी पीने की टंकी है कि नहीं, इत्यादि। चेयर्स, टेबल्स, क्या क्या उपलब्ध है उस आंगनवाड़ी केंद्र में, ये इस वाले ऑप्शन से हमें पता चलेगा। इसके बाद है यूज़र्स, तीसरे नंबर में। इस वाले ऑप्शन में हम क्लिक करेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारी परियोजना के अंतर्गत कितने यूज़र्स हैं जो एडमिन पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हैं। उनकी यूज़र आईडी हमें यहाँ से दिखाई देगी। इसके बाद बेनिफिशरी वाला ऑप्शन है चौथे नंबर में। इस वाले ऑप्शन पे हम जब क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमारी परियोजना के अंतर्गत कितने हितग्राही दर्ज हैं, कितने केंद्र हैं, कितनी गर्भवती माताएं हैं, धात्री माताएं हैं, बच्चे, ये सारी जानकारी हमें इस बेनिफिशरी वाले ऑप्शन पे हमें दिखाई देगी। पांचवा है आंगनवाड़ी सेंटर यूज़र्स, AWC यूज़र्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस वाले ऑप्शन से आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। किसी कार्यकर्ता का नंबर बंद हो गया हो और उसे पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन करने में समस्या आ रही हो तो हम इस वाले ऑप्शन में जा कर के उसका मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, नया वाला। चौथे में है, छठे में है AWC, मतलब आंगनवाड़ी सेंटर। इसमें आप क्लिक करेंगे तो जो नया आंगनवाड़ी केंद्र बना है आपके परियोजना के अंतर्गत, वो हम इस वाले ऑप्शन के अंतर्गत उसको ऐड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा है AWC यूज़र्स, इस मास्टर लिस्ट के अंतर्गत जो आता है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आप सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। सेक्टर के बाद आंगनवाड़ी केंद्र का नाम यहाँ से चयन कर लेंगे। चयन करने के बाद में इस वाले ऑप्शन में यहाँ लिखा हुआ है सेलेक्ट AWC यूज़र टाइप। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं हमें। एक है AWH, जिसका फुल फॉर्म होता है आंगनवाड़ी हेल्पर। इसके बाद है AWW, इसका मतलब है आंगनवाड़ी वर्कर। अगर हम आंगनवाड़ी वर्कर की प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद में हम सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कार्यकर्ता का नाम, उसका मोबाइल नंबर, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, आंगनवाड़ी सेंटर एक्टिव है या इनएक्टिव है, फिर यूज़र टाइप में आंगनवाड़ी वर्कर दिखाई दे रहा है। लास्ट में यहाँ पे एक्शन के अंतर्गत एडिट वाला ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस एडिट वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की संपूर्ण जानकारी हमें यहाँ दिखाई देगी। ये देखिए लास्ट में यहाँ दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर। यहाँ पे हम जा कर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, जो भी हमें डालना हो।
ये मोबाइल नंबर डालने के बाद में यहाँ लास्ट में यहाँ सेव वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आंगनवाड़ी वर्कर का मोबाइल नंबर पोषण ट्रैकर एडमिन पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा। उसके बाद वह कार्यकर्ता इस नंबर से अपने पोषण ट्रैकर ऐप में लॉगिन कर सकती है। लेकिन फर्स्ट टाइम जो भी नंबर लॉगिन होता है, लॉगिन करने से पहले पहली बार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को पोषण ट्रैकर ऐप में फॉरगेट पासवर्ड कर से ही लॉगिन करना होता है। मतलब फॉरगेट पासवर्ड करेगी, फिर उसके नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में वो नया एम पिन सेट करेगी, उसके बाद फिर से लॉगिन कर सकती है। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगले क्या क्या ऑप्शंस हैं। फिर से हमें यहाँ जाना है, इस मेनू बार पे। इस पे जाने के बाद हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में हम यहाँ देखेंगे मास्टर लिस्ट के नीचे है करंट मंथ वाला जो ऑप्शन बना हुआ है, इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करके देखना है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी जानकारी हमें दिखाई देती है। वर्तमान माह में क्या क्या चल रहा है, ये सारी जानकारी हमें इस करंट मंथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पता चलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम अपने परियोजना के अंतर्गत या सेक्टरवार केंद्रवार हम सारे बेनिफिशरीज़ की जानकारी यहाँ से निकाल सकते हैं कि कितनी गर्भवती माताएं हैं, कितनी लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं, कितने बच्चे दर्ज हैं। ये सारी जानकारी हमें इस बेनिफिशरीज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में हमें मिल जाएगी। उसके बाद है यहाँ पे मेज़रमेंट इफ़िशियंसी, मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पोषण ट्रैकर ऐप में बच्चों की वज़न और ऊंचाई की जानकारी जो दर्ज करती है, जिसे हिंदी में ग्रोथ मॉनिटरिंग या वृद्धि निगरानी कहते हैं, उसकी जानकारी हमें यहाँ करंट मंथ की इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने पे दिखाई देगी। इसके बाद है आंगनवाड़ी सेंटर डेली मॉनिटरिंग, मतलब कार्यकर्ता जो पोषण ट्रैकर ऐप में डेली आंगनवाड़ी सेंटर ओपन करने की जो स्थिति उसमें दर्ज करती है वो हमें दिखाई देगी, लेकिन एक दिन बाद दिखाई देती है। जैसे कि आज 17 मई है, तो हमें ये जानकारी 18 मई को रात के 11:59 के बाद दिखाई देगी। इसके बाद है आंगनवाड़ी सेंटर ऑपरेशनल स्टेटस। इसके माध्यम से हम देख पाएंगे कि इस माह में, जैसे अभी मई मंथ चल रहा है, आज 17 तारीख है, 17 तारीख को 1 तारीख से अभी तक के कौन सा आंगनवाड़ी केंद्र कितने दिन तक खुला है, उसकी जानकारी हमें इस वाले ऑप्शन से पता चलेगी। इसके बाद है होम विजिट, ये भी वही है। पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने होम विजिट की कितनी जानकारी दर्ज की है, कितने होम विजिट होने थे और कितने उन्होंने की है, उसका परसेंटेज के सहित यहाँ पे इस वाले ऑप्शन से हमें जानकारी मिलती है। लास्ट में है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस, इसमें भी करंट मंथ की जानकारी मिलेगी कि कार्यकर्ता ने THR पैकेट या सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस का जो वितरण होता है उसकी जानकारी पोषण ट्रैकर ऐप में दर्ज करी होगी, तो उसकी जानकारी हमें इस वाले ऑप्शन से मिलेगी। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है। यहाँ देखिए मंथली रिपोर्ट, मतलब जैसे अभी ये मई मंथ चल रहा है तो अप्रैल मंथ की समस्त जानकारी हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पता चलेगी। चलिए हम देख लेते हैं कि इस मंथली रिपोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद में यहाँ देखिए यहाँ पे भी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशंस, मतलब पिछले माह में कितना THR वितरण किया गया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा पोषण ट्रैकर ऐप में, उसकी जानकारी मिलेगी। इसके बाद एनीमिया की जानकारी मिलेगी। इस SNP प्रोजेक्शन के अंतर्गत भी कुछ जानकारियाँ हैं जो उतनी इम्पोर्टेंट है नहीं है। इसके बाद में यहाँ लिखा है AWC, मतलब इस ये पहले से कोलैप्स था, हमने इसे टच करने के बाद में ये कुछ ऑप्शंस इसके अंतर्गत आ रहे हैं। AWC के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेंटर लिखा आ रहा है, आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, आंगनवाड़ी सेंटर का स्टाफ, मतलब वहाँ कार्यकर्ता सहायिका कौन कौन है उसकी जानकारी मिलेगी। ये है बहुत इम्पोर्टेंट है। हर माह ये आंगनवाड़ी परफॉर्मेंस वर्कर को उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से इंसेंटिव की रिपोर्ट हम इस वाले ऑप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने पोषण ट्रैकर ऐप में 21 दिन से अधिक, अगर 21 दिन या 21 दिन से अधिक पोषण ट्रैकर ऐप में आंगनवाड़ी केंद्र के खुलने की स्थिति दर्ज की होगी, और ग्राह भेंट और
वृद्धि निगरानी की जानकारी कुछ परसेंटेज रहता है, शायद 60% या उससे ऊपर की होगी तो उसका नाम वो इस इंसेंटिव के लिए एलिजिबल होती है। वैसे यहाँ नीचे AWH परफॉर्मेंस इंसेंटिव वाला है। उसके बाद VHSND और CB की जानकारी, मतलब टीकाकरण और मंगल दिवस की एंट्री उन्होंने कितनी की है पिछले माह, कितने उन्होंने ग्रह भेंट किए हैं। वृद्धि निगरानी की जानकारी, मतलब बच्चों की वजन और ऊंचाई उन्होंने कितनी दर्ज की है। ये सारी जानकारी इन ऑप्शन से मिल जाएंगे। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैं इसी प्रकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेक्टर सुपरवाइजर्स, परियोजना अधिकारी, अभी जो नई न्यू ज्वाइनिंग हुई है ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स की, उनसे उनसे संबंधित मैं वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल, जिसका नाम सोम प्रकाश राहंगडाले रखा है, इसमें अपलोड करता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मेरे प्रत्येक नए वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।